समोसा एकमात्र ऐसी चीज़ है जो ठंडी भी बहुत अच्छी लगती है और गर्मा गर्म तो आहा हा बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए आज बनाते हैं ऐसे ही गर्मा गर्म समोसे और साथ में बनाएंगे गुड़ की खट्टी मीठी सी चटनी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ना आलू को बॉईल करने रख देना है, पर उसके साथ हम मटर को भी बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो 2 बोल जितने मटर लिए हैं और आलू आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और अब इनको हमें कुक करना है, 3 से 4 सीटी लगाने ली हैं। तो ये देखिए आलू बॉईल हो चुके हैं और मटर भी साथ में बॉईल हो चुके हैं। आलू को हम पील ऑफ कर देंगे। तो आप लोगों को कौन से वाले समोसे ज़्यादा पसंद है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मार्केट में ना आजकल बहुत सारी नई नई रेसिपीज़, मतलब बहुत सारी नई नई वैरायटीज़ आने लगी है समोसे की। कहीं मिलते हैं चाइनीज़ समोसे, कहीं मिलते हैं वो नवताड़ के समोसे। तो आपको कौन से पसंद है ज़रूर बताइएगा। अब क्या करेंगे, आलू तो छील लिए, अब यहाँ पे एक पेस्ट बना रहे हैं जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मिर्ची, लहसुन और अदरक। तो मिर्ची यहाँ पे 3 पीस लिए हैं और अदरक लिया है एक छोटा सा 2 इंच का टुकड़ा और लहसुन लिया है 7-8 जितनी कलियाँ ले लेनी है। अब इनकी ना एक पेस्ट बनानी है, पर ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी दरदरी रखेंगे जिससे कि थोड़ा सा इसका चंक आएगा ना मुंह में, अच्छा लगेगा। और अब क्या करेंगे, एक और चीज़ बना रहे हैं हम। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटी सी पैन रख दी है गैस के ऊपर और उसके अंदर अब ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, यानी कि करी लीव्स जो होती है ना वो ऐड कर देनी है। फिर यहाँ पे साबुत धनिया ऐड कर रहे हैं। अब धनिया जो है ना वो स्पेशली मुझे तो समोसे में आता है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो ऐसे होंगे मेरे जैसे भी आप लोग जिसे पसंद नहीं आता होगा, तो इसीलिए हम इसको कुछ आगे कर रहे हैं। फिर ऐड कर दिया है जीरा साबुत, फिर ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी सिनेमन यानी कि दालचीनी, लौंग के पीस लिए हैं 6-7 और साथ में है काली मिर्ची। अब इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल भी कुछ ना डालिएगा, ना घी डालिएगा और ना ही तेल डालिएगा, ठीक है। ड्राई रोस्ट कीजिएगा। और कब तक रोस्ट करना है, जब तक इसके अंदर से ना एक बहुत ही अच्छी वाली खुशबू नहीं आने लगती ना, तब तक रोस्ट करना है। तो ये देखिए रोस्ट हो चुका है और आप जीरा देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लैक भी हो गया है। अब इसकी एकदम मस्त फाइन वाली हमें पाउडर बना देनी है, ये देखिए, है ना। अब इससे क्या होगा कि धनिया का जो चंक होगा ना वो मुंह में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैंने तो इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब आलू को भी पीस लेंगे, यानी कि क्रश कर लेंगे। तो हाँ, घर पे ना समोसे बनाना एकदम इजी चीज़ है, पर अगर आपको एक बार इसकी टेक्निक आ जानी चाहिए ना, तो फिर तो आप बना सकते हो आसानी से। फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है बॉइल्ड मटर, जो हमने इसके साथ ही बॉईल किया था, अगर आपको याद हो तो। याद ही होगा, अभी अभी तो देखा है। फिर साथ में इसके अंदर मसाले कर देंगे, नमक, थोड़ी सी हींग, फिर धनिया जीरा पाउडर ऐड कर देना है जो हम रेगुलर मसाले में यूज़ करते हैं वो वाला। फिर थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और जो हमने अभी अभी पाउडर बनाया ना साबुत सारे मसालों का, वो ऐड कर दीजिए, सारा ऐड कर दीजिए, ठीक है, तब भी टेस्ट आएगा बहुत ही बढ़िया वाला। और 1 चम्मच जितना गरम मसाला ऐड कर दीजिए और जो पेस्ट बनाई थी ना अदरक मिर्ची और लहसुन की, वो ऐड कर दीजिए 2 चम्मच भर करके, क्योंकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल आती है, अरोमा आती है ना समोसे में से, आई लव दैट। और फिर ऐड कर देना है नींबू का रस, हमने यहाँ पे 1 नींबू का रस ऐड कर दिया है। और फिर सारे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच शक्कर भी ऐड कर दीजिए। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप 1 ही चम्मच डालें, ठीक है। तो ये देखिए हमने सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब करते हैं इसका जो आउटर लेयर होता है उसको बनाने की तैयारी। तो वो हम डेफिनेटली बनाएंगे मैदे से, आप चाहे तो गेहूँ से भी बना सकते हैं, पर हम तो जैसे बनता है ना रेगुलरली वैसे ही बना रहे हैं। तो मैदे को छान लिया, उसके अंदर मसाला कर देंगे, जैसे कि नमक ऐड कर देना है और यहाँ पे अजवाइन है, तो अजवाइन को अच्छे से मसल के डालेंगे। और अब बारी है इसके अंदर डालने की मोइन। तो मोइन के लिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं घी। तो घी हम यहाँ पे 3 बड़े चम्मच डाल देंगे, जिससे कि ना ये जो समोसे हैं ना बहुत ही बढ़िया खस्ता बन करके तैयार होते हैं। और साथ में हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ऑयल भी। तो घी और तेल दोनों का मोइन ऐड करेंगे। तो 3 चम्मच घी डाल दीजिए, 3 चम्मच ऑयल डाल दीजिए, तो इतना मोइन तो जाएगा भाई इसके अंदर।
अब आप लोग बोलोगे कि ये तो अनहेल्दी हुआ। नहीं भाई, अनहेल्दी नहीं हुआ। इसके अंदर हमने घर का बनाया हुआ देसी घी डाला है, तो हेल्दी तो डेफिनेटली हुआ ना। और ये देखिए मोइन इस तरह से होना चाहिए कि ये मुट्ठी बन जानी चाहिए आटे की, और फिर इस तरह से तोड़ो तो टूट भी जाना चाहिए, इस तरह चूर चूर हो जाना चाहिए। और अब इसका आटा जो है वो हम पानी से लगा लेंगे। तो इसका आटा सॉफ्ट लगाना है, ज़्यादा हम हार्ड नहीं करेंगे, पर ज़्यादा सॉफ्ट भी रोटी जैसा भी नहीं कर देना है। हमें एकदम मीडियम साइज़ का इसका आटा लगा लेना है, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसको थोड़ा सा घी लगा के ना इस तरह से मसल करके रख देना है, और आधे घंटे का इसको रेस्ट दे देंगे। तो हमने भी इसको ढक करके आधे घंटे रेस्ट दे दिया है। अब क्या करते हैं, जब तक कि आटे को रेस्ट मिलता है तब तक चटनी की तैयारी करते हैं। तो चटनी हम गुड़ की बनाने वाले हैं। मेरी मम्मी ना ये स्पेशली बनाती है, तो आज मैंने बोला कि मम्मी हम इसकी रेसिपी शेयर करते हैं, क्योंकि मेरी तो ये फेवरेट हो चुकी है, अब आप लोगों की भी करनी है ना मुझे फेवरेट। तो गुड़ को हम ऐड करके पानी के अंदर इसको उबलने के लिए रख देंगे। जब तक ये उबलता है तब तक क्या करेंगे, आधा घंटा तो हो चुका है। अब आधे घंटे के बाद हमने यहाँ पे आटे को है ना खोल दिया है, और अब इसकी हम पूड़ी नहीं रोटी बेल लेंगे। तो रोटी आप एकदम पतली नहीं बेलना, तो थोड़ी पराठे टाइप की बेलना, ठीक है, जिससे कि जो समोसे की लेयर हो ना वो बहुत ही पतली नहीं बननी चाहिए, वरना फट जाएगा तो क्या होगा, सारा का सारा हमारा जो तेल है वो ख़राब हो जाएगा, और वो तो हम चाहते नहीं हैं। तो इस तरह से रोटी बेल ली है हमने, और इसका उस तरह से 2 टुकड़े कर दिए, बीच से कट लगा लेना है, और फिर जो कोन टाइप का बनाते हैं ना इस तरह से कोन बना दीजिए। और हाँ, पानी ज़रूर लगाई देगा, जिससे कि जो मैदा है ना वो चिपक जाएगा एक दूसरे के साथ, और वो खुलेगा नहीं। अभी कोन बन गया, कोन के अंदर स्टफिंग भर दीजिए। स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरनी है, ठूस ठूस के ना भर दीजिएगा, वरना फिर समोसा इतना मोटा हो जाएगा, फट जाएगा। ये देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और थोड़ी थोड़ी सी भरते जाना है, बस थोड़ा सा ही प्रेस कीजिएगा, और ऊपर से 1 सेंटीमीटर जितना बचे ना उतना रहने दीजिएगा, वरना फिर मुझे बोलोगे कि ये तो खुल गया, पर नहीं, खुलना नहीं चाहिए। अब इसको दोनों तरफ मतलब सारी रिम पे जो पानी लगा देना है, और फिर इस तरह से चिपका देना है, अच्छे से दबा करके चिपकाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह से सारे समोसे हम रेडी कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, फटाफट से आप लोग एक बार देखोगे और बनाओगे ना तो आ जाएगा आपको भी। पर गलत साइड से इसका कोन ना बनाइएगा, जो फ्लैट साइड होती है ना, मतलब जो कट जहाँ से लगा होता है ना वहाँ से कोन बनाएगा तब भी बनेगी। फिर बोलोगे कि हम तो राउंड साइड से बना रहे थे, नहीं, राउंड साइड से नहीं बनाना है, जहाँ से कट लगाया है वहाँ से बनाइएगा। ये देखिए बन चुका ना हमारा समोसा। तो बहुत ही आसान ट्रिक है ना मम्मी की। तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि आपको ट्रिक्स एंड टिप्स कैसी लगती है। तो आप लोग यूज़ करते हो, पर कमेंट तो यूट्यूब पे करते ही नहीं हो। सब लोग कमेंट करते हैं फेसबुक पे, पर ये नहीं होता ना, यूट्यूब पे भी कमेंट करो तो मुझे पता चले कि अच्छा आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई। तो ऐसी और रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, ठीक है। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे जो हमने गुड़ उबालने के लिए रखा था उसके अंदर मसाले कर देंगे। तो 2 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर देंगे, फिर 1 चम्मच इसके अंदर, 1 चम्मच नहीं थोड़ा सा इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर सिर्फ कलर के लिए ऐड करना है। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देना है, और फिर थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, चुटकी भरी सॉल्ट ऐड करना है। ज़्यादा सिर्फ सॉल्ट से क्या होता है कि जो टेस्ट होता है ना वो बैलेंस हो जाता है, और मीठा ना पूरा का पूरा मीठा नहीं लगेगा, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, और थोड़ा नमकीन टाइप की चटनी लगेगी, बहुत ही अच्छी लगेगी। अब ऑयल गर्म हो चुका है कि नहीं वो चेक कर लीजिएगा पहले, और फिर समोसे डालिएगा, वरना समोसे है ना तेल पी जाएंगे सारा, तो ऐसा नहीं करिएगा। तो ऑयल गर्म हो चुका है, समोसे एक एक करके धीरे से डाल देंगे। तो ये देखिए आप अगर इसमें है ना, अगर एक साथ में इतने सारे समोसे फ्राई कर सको तो ही डालिएगा, वरना फिर ये जो आप पलटने जाओगे ना तो सारा ऑयल आप ही के ऊपर उड़ेगा, तो ऐसा ना कीजिएगा। तो 1-2 डालिए, और फिर अगर आपको अच्छा ऐसा लगे कि और 2 आ जाएंगे, मैं कर लूँगी हैंडल, तो ही और डालिएगा, ठीक है। तो ये समोसे हमने फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए इसको कैसा फ्राई करना है वो बता देती हूँ। एकदम गोल्डन कलर का हो जाए ना तब तक फ्राई करना है। ये वाइट कलर का होता है तो उसकी परत जो है गोल्डन कलर की हो जानी चाहिए। और यहाँ पे चटनी देखिए हमारी रेडी हो चुकी है, उबल चुकी है, कलर बहुत अच्छा है ना इसका। अब इसके अंदर हम धनिया जीरा का पाउडर ऐड कर रहे हैं। वैसे तो हम सिर्फ जीरा पाउडर ऐड करते हैं,
पर हम धनिया और जीरा साथ में पिसवाते हैं तो वही ऐड कर दिया और इसका टेस्ट हा इतना यमी था। आप लोग ना बाहर की सारी चटनियाँ भूल जाने वाले हो, इतना यमी था। और साथ में हमने तो मगज तरी के बीज आते हैं ना, यानी मेलन सीड्स होते हैं, वो ऐड कर दिए। वो तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए ऐड किए थे, वो ऑप्शनल है। आप ऐड करना चाहो तो करें, ना करना चाहो तो ना करें। और बस अब इसको एक उबाल आ गया है और तब तक ही पकाना है। अब आप अगर इसको गाढ़ी करना चाहते हो तो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दीजिएगा, तभी गाढ़ी होगी, वरना फिर ऐसी पतली तो ऐसी यमी लगती है। कॉर्नफ्लोर वो हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मैदा हेल्दी होता है। और ये देखिए हमारी चटनी भी रेडी और समोसे भी रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिए और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी, समोसे और चटनी दोनों की, ठीक है। और फिर मुझे कम्युनिटी पे भी मैं पोस्ट डालती हूँ, वो भी आप अपने ऑप्शंस चूज़ कीजिए तो मुझे पता चले कि आपकी चॉइस कैसी है और मुझे कैसी रेसिपीज़ आपको शेयर करनी भी चाहिए या नहीं भी करनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जय श्री कृष्ण, बाय बाय।